21 पर्चों में नामजद अदनान उर्फ दानी काम तो केबल का करता, लेकिन नाम बदमाशी में कमाया। पैसे छीनने के लिए उसने अपने मोहल्लेदार यासीन का पीछा किया और फिर जबरदस्ती उसके घर घुसकर उसे फायरिंग से कत्ल कर दिया। किनको धमकाते हो? को भत्ते शत्ते के चक्कर में? केबल वगैरह कोई तार डालने आ जाता है, किसी की तार काटने जाती है, फिर उसको फ़ोन पे धमकियाँ लगाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना सांदा में मुकदमा दर्ज हुआ 1493/21। पान सिगरेट की दुकान है और उसके सामने मैं खड़ी हूँ। यामीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस मुकदमा के मुद्दई हैं। यामीन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यामीन साहब, क्या हुआ? महमूद साहब हमने दुकान बंद किया तकरीबन पौने 3 बजे, तो हम भाई के साथ घर चले गए हैं। तो मैं नहाने में बैठ गया हूँ तो कुछ द्वार पर दस्तक हुई है, थोड़ी सी भाई की बहस हुई है किसी से, और वो फायर की आवाज़ आई है। जब मैं बाहर निकला तो भाई खून में लगता परे से वो 2 आदमी थे जो भागे हैं। तो लेकिन मैं अपने भाई को देखने लग पड़ा तो उनको मैं नहीं पकड़ सका। तो 11 माह हो गई हैं। तो मेहरबानी इनकी रियासत नागरा साहब हैं, ये इंचार्ज नहीं आए। पहले जो इंचार्ज थे एक आदमी साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जब जाए हम डाटा देख रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। फिर ये रियासत नागरा साहब आए हैं, कुछ 4 माह पहले इन्होंने इंचार्ज संभाला है। तो इनसे मुलाकात हुई कि बेटे हम ना इसकी कोशिश करेंगे। आपकी दुश्मनी थी किसी से? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मामला क्या था? फिर इस तरह से कत्ल क्यों कर दिया? अब ये करें, उन्होंने एक पकड़ा, उसे वो मुफ्ती बयान दे रहा है, कभी कुछ बयान दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। फिर उसे कह मेरे पैसे भी छीने हैं, कभी वो कह रहा हम 4 आदमी हैं, कभी कह रहा हम 3 हैं। ये बताइए यामीन साहब, ये दुकान कितनी पुरानी है? हमें तो यहाँ 20 साल हो गए हैं। 20 साल। मकतूल इस दुकान को चला रहे थे? हम दोनों भाई इकट्ठे होते हैं ना। दोनों भाई इकट्ठे होते हैं? काम तो बेसिक सेल मैनी का। तो भाई फिर रात को ना 2-3 घंटे के लिए मेरे पास आ जाते थे कि सफाई वगैरह कराने, काम कराने के लिए। तो उसी रात भी हम दुकान बंद करके चले गए हैं। तो ये हुआ मेरे साथ हुआ। फिर जब घर पर ये गया है मुलजिम कातिल, दरवाज़ा खटकाया है तो क्या कहा था? को भाभी के उन्होंने कहा कि मेरे को सामान चाहिए सिगरेट वगैरह। तो भाई ने कहा वो सामान तो अपनी में से हम दुकान बंद कर रहे हैं, तो लिहाजा सुबह मिलेगा। उसने कहा हम आपके हमसाए हैं, मोहल्ले के हैं, जो हमसे तावन करें। उस दिन में दोबारा खुलकर थोड़ी ब्यास में फायर की आवाज़ आई है, लेकिन मैंने हारा था जाता मैं बाहर निकलूँ तो भाई खून में लगते पड़े थे, तो आदमी भाग रहे थे बाहर। फिर आप भाई को लेके ज़ाहिरा अस्पताल भागे होंगे? जी, हम 1-5 कॉल की 11 बजे की भाई को उठा के बाहर निकले हैं, रिश्के में भी डाला है, लेकिन भाई की रास्ते में डेथ होगी। कितने बच्चे हैं भाई के? भाई का एक बेटा है 8 साल का। कुछ कहना चाहते हो? इनकी इन्होंने एक मुजरिम पकड़ा है, लेकिन बकाया पे कोई फोकस नहीं है। वो कह रहे हैं ये एक ही है, मैंने खुद 2 देखी हैं। ठीक है, उसने कहा धमकी वगैरह तो नहीं आपको आई? नहीं, मेरे कोई भी नहीं आई। अभी बैठे हुए हैं फिलहाल। तो इससे मुझे हमको जेल भेज दिया हुआ है कि ये अकेला ही है, लेकिन ये अकेला कैसे हो सकता है? आखिर जिसका पिस्टल भी इस्तेमाल हुआ है, बाइक इस्तेमाल हुई है, उसके साथ भी कोई है। इन्होंने हर चीज़ कवर किया, लेकिन आदमी कवर नहीं की। मुलजिम पकड़ा है ना आपका? एक मुजरिम पकड़ा है ना, मेहरबानी है इनकी, जिसने फायरिंग की है। जिसने फायरिंग की, इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने नागरा साहब ने, जुल्म मोहम्मद साहब ने अपनी कोशिश की और एक मुजरिम पकड़ लिया है, लेकिन बकाया तो हमें चाहिए इंसाफ पूरा। मुद्दई की कहानी उसकी ज़बानी आपने सुनी है। मुलजिम से भी बात करेंगे और पुलिस से भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया। मुलजिम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? अदनान उर्फ दानी। अदनान उर्फ दानी। अदनान, क्या करते हो? नेट केबल का काम है हमारा। अच्छा, कितने पर्चे हैं आपके ऊपर? अब टोटल 21 हो गए हैं। 21 हो गए ये वाला मिला के? किस किस्म के पर्चे हैं आपके ऊपर? जी, 440 फायरिंग की और 324 की हैं। ठीक है, और धमकाने की हैं। अच्छा, किनको धमकाते हो? को भत्ते शत्ते के चक्कर में? नहीं, हाँ। ये केबल वगैरह कोई तार डालने आ जाता है, किसी की तार काटने जाती है, फिर उसको फ़ोन पे धमकियाँ लगाते हैं क्या धमकी देते हो? कि यहाँ पे तार नहीं डालनी। अच्छा, कैसे धमकी देते हो? जरा एक दफ़ा लोगों को भी बताओ, पता तो लगे धमकी कैसे देते हो। उनको हम कहते हैं हमारे इलाके में तार नहीं डालनी है आपने। अच्छा, आपने तार डाली है तो फिर झगड़ा होगा आपके साथ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो तार डालने आए तो फिर वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, फायरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। कितने बंदे हैं आपके साथ मिलके जो थ्रेट करते हैं? जी, हम 5-6 दोस्त हैं। 5-6 दोस्त हैं। ये दोस्त कितने पुरानी दोस्ती है? याराना है कि बस वक्ती दोस्ती है? 10-12 साल पुरानी दोस्त। याराना है, इसे कहते हैं याराना। मल्लेदारी भी है सब।
मल्लेदारी भी है, पक्की दोस्ती है। अच्छा चलो अब मुझे ये बताओ कि आज जिस केस में हम आपसे बात कर रहे हैं ये क्या हुआ था? सर मेरा ज़हन था उनसे पैसे छीनने का, किनसे? वो यासीन से। यासीन कौन है? ये महल्ले में रहता है, उनकी ना होलसेल का काम है, घर में भी होलसेल की चीज़ें रखते हैं। वो शाम को आके वो अपने भाई के साथ पानो सेक्टर वाले खोखो पे बैठते हैं। अच्छा। ठीक है, तो रात को तकरीबन 2:30 साढ़े 3 बजे के दरमियान दुकान बंद करके घर आते हैं। यासीन क्या करता है? होलसेल का काम है उनका। उनके भाई आमीन की पानो सेक्टर वाली दुकान है, तो शाम को आके वो उनके पास टाइम देते हैं। ठीक है। आपने डकैती यासीन के घर की? जी। ठीक है। यासीन यानी पैसे वाइज तगड़ा आदमी है। बस वो होलसेल का काम था इनका। और ठीक है। अच्छा फिर उसकी पहले रैकी शकी की थी, कब घर जाता है कब बाहर आता है? मुझे पता था पहले ही। पता था? जी। अच्छा फिर वो जब दुकान बंद करके घर जा रहा था ना, मैंने उनको घर के बाहर चौंक है वहाँ उनको रोकने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ नाकाम होगी कोशिश। आदमी कोई और भी गुजरे थे वहाँ से। ठीक है। ठीक है, फिर वो आदमी गए हैं, मैं फिर वापस आया हूँ, फिर मैं उनके घर चले गया हूँ अंदर। अच्छा फिर दरवाज़ा खटकाया, क्या किया? दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने खोला है तो मैं अंदर घुस गया हूँ। ठीक है। उनसे पैसों की डिमांड की है, उन्होंने पैसे निकाल के हाथ में पकड़े हैं। मैं पकड़ने लगा तो उनसे हाथों पर ही शुरू होगी मेरी। कितने पैसे पकड़ाए? आपने क्या डिमांड की थी? मैंने डिमांड नहीं की, यही कहा था पैसे निकाल दो जो है। उन्हें 25,000 रुपया था जो निकाला था उन्होंने। अच्छा। तो मैं उसके बाद हाथों पर ही शुरू हुई है। हाथों पर ही शुरू हुई तो मैंने फायर चलाया है, उनको फायर लगा तो शॉट डाल गया उधर। मैं फिर बाहर निकला हूँ, कोई ओढ़ने को किक मारी, मैं निकल गया हूँ फिर। ठीक है। उसको मरे हुए को वहीं फेंका और निकल गए? नहीं, मारा नहीं था, जैसे पट पे फायर लगा था वो तो बाद में डेथ हुई उसकी। अच्छा। फिर और कौन कौन था जिसने आपको देखा फायर करते हुए? जी रात थी, ऊपर से किसी ने मुझे पत्थर भी मारा था, लेकिन मैंने नहीं घूम कर देखा मुझे किसी ने देखा कि नहीं देखा। ये जो आप यासीन के घर में घुसे, कितने लोगों को लेकर गए थे साथ? अकेला ही था मैडम मैं। अकेले गए थे? तो यासीन को ही निशाना क्यों बनाया? बस मोहल्लेदार था, जानकारी थी उसके बारे में। यानी भेती थे ना आप उसके? हाँ जी, हाँ जी जी। बताएं ना कि आप भेती थे उसके। वही बोल रहा हूँ, मोहल्लेदार था, जानकारी थी उसके बारे में। अच्छा जी। अच्छा, हम जब पर्चे की बात करते हैं तो पर्चा 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, मैं काउंटिंग करना शुरू करूंगी तो ये 21 तक बात पहुंच गई। 21 पर्चे झेल के अब ये 21वें में तुम यहाँ पर हो, 20 पर्चे। ये बेल शेल का क्या सिस्टम है? क्या मतलब? मतलब बेल कौन कराता है आपकी? वकील करवाते हैं। वकील कराते हैं। फिर बाहर आके धनाते फिरते हो? नहीं, फिर बाहर आके मुद्दइयों से सुलह की बात करते हैं। अच्छा फिर उनसे सुलह की बात हो जाए तो केस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर सुलह कर लेते हो, यानी 20 पर्चों में सुलह की है? नहीं, किसी में है सुलह, किसी में नहीं है। ठीक है। तो लोगों के घरों पे जो फायरिंग है, दरवाज़ों पे फायरिंग, ये क्यों करते हो? बस ये किसी न कोई मौका बन जाता है झगड़े का। सुना दो कोई एक आधा मौका। अब जो सी हमारी नई ताज़ी लड़ाई हुई है ना, ये ताज़ी वाली लड़ाई की बात हो रही है? अच्छा। ताज़ी लड़ाई हुई ना, एक लड़का शराब पी के उसने हमारा दफ्तर तोड़ा है। अच्छा। ठीक है, हम फिर अपने दोस्त इकट्ठे किए हैं, हमने भी नशा किया है फिर। तो फिर हमने 3-4 घर तोड़े हैं उनके, जो लहदा घर है। एक की दुकान तोड़ी है। अच्छा। 2 की दुकान तोड़ी है। अच्छा, ये बदमाशी की लाइन में कब से पड़े हो? हाँ जी। ये बदमाशी की लाइन में कब से पड़े हो? कितने से थे कि फर्स्ट टाइम किसी पे फायरिंग कर दी या किसी को दबका मारा, गाली दी? कितने से थे तुम? मैं आया था 18-19 साल का, जब पहला पर्चा हुआ था मेरे पे। पहला पर्चा हुआ तो 18 साल के थे। अब कितने साल के हो? अब 29 साल का हूँ मैं। लगातार पर्चों का सिलसिला जारी है? बस लड़ाई झगड़ा बीच में से हो जाता था। अच्छा। हर पर्चे की दफा जेल गए हो? पहली बार गया हूँ। कितनी दफा गए हो? पहली बार गया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। अब जा रहे हो पहली दफा, इससे पहले जेल नहीं गए? पहले ही काम डाल लेते थे, जमानत हो गई, सुलह हो गई, बात खत्म। जी जी। इंस्पेक्टर रियासत अली नागरा साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं रियासत अली नागरा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियासत साहब, क्या वकूआ है? जी मैडम साहब, आज 23/6/21 को मुकदमा रिपोर्ट हुआ कि जिसमें एक आदमी ने घर में घुसकर एक आदमी को कत्ल कर दिया। उसके बाद नामालूम पर्चा दर्ज हो गया। जो तफ्तीश पहले इंचार्ज और तफ्तीशी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। हमारी 2022 में इधर तैनाती हुई है। मैंने मुद्दई से मुलाकात की तो उससे एक वीडियो फ़ोटोस मुझे मिली। उस वीडियो फ़ोटोस को मैं लेकर इलाके में अपने तौर पर पता जोई की तो अदनान और खुदानी पर शक गुजरा। जिसका घेरा तंग किया तो वो उसने अपनी लोकेशन तब्दील करनी शुरू कर दी। तो पड़ताल रिकॉर्ड करने पर उसके खिलाफ तकरीबन 20-21 मुकदमे 324 वगैरह के दर्ज थे और 5 मुकदमात का वो थाना सांदा का इख्तियारी भी था।
उसके बाद उसकी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत हमने उनको गिरफ़्तार किया और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और ये बताया कि मैं इस इलाके का रहशी हूँ और इस आदमी को मैं अपने तौर पर जानता था कि ये सिगरेट पान का सेल होल का काम करता था और इनके पास रकम होती है और ये भी उनको पता था कि ये मियाँ बीवी अकेले घर में होते हैं। रात को जब वो वीडियो देखी गई तो उस वक़्त रात के वक़्त वकूए के टाइम इनकी मशकूक हरकत उधर पाई गई थी जिससे आगे काम चला। तो उसके बाद हमने इनको गिरफ़्तार किया तो तमाम चीज़ें वो सामने आ गई और इसने इतराफ़ कर लिया। मुलज़म ने मकतूल जो यासिन था उससे 25,000 रुपया लिया और उसी दौरान ही इनकी मज़ामत हुई है तो इसने फायर मारा जो उसकी डेथ हो गई। आला कत्ल बरामद किया आपने? जी आला कत्ल बरामद हो गया और जिस मोटरसाइकिल पे आया था वो भी बरामद हो चुकी है। इसकी शनाख्त परेड भी हो चुकी है। जो लीगली प्रोसेस है वो हमने तमाम मुकम्मल कर लिया है।